फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 और यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, मैंने आपको बताया था सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कि यहाँ पे 3 मेथड हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड अब हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बचा है। तो हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे, फिर हम फॉर्मूला मेथड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, ये है आपका पहला क्वेश्चन, राइट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप देखो, इसमें आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से 2.3 का ये पहला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे हम पहला गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे ये हम लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सब अब क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास कोई ये नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, तो हम इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यही ना। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे प्लस के, ठीक है, लिख देंगे इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये कैसे आया ये देखते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि हमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें सबसे पहले ये जो c वाला पार्ट होता है इसे हमें निकाल के इसकी जगह k पुट करना होता है। तो हमने वो प्लस k कर दिया इक्वल्स टू x प्लस ए स्क्वायर। तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये वाला स्टेप कंपलसरी होता है कि आपको -20 निकाल के वहाँ पे प्लस k ऐड करना है। ठीक है, बाकी पहले का प्रोसेस सेम होगा और ये वाला पार्ट x प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू करके लिख देना है। ठीक है, ये स्टेप कंपलसरी होता है चाहे आपका जो भी सम हो। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम आपने अगर सुना हो तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है और हमने ये वाला हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी आगे क्या करना है, तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, हमें x और 2ax यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें ले लेनी है सबसे पहले। तो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने x और 2ax ही क्यों कंपेयर किया। तो यहाँ पे पहले स्टेप में अगर आप देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो जब अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, राइट। तो ये हम कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज ये सेम है, कैंसिल भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम सेकेंड वाला स्टेप लेंगे, ये है x और ये है 2x, और उसके बाद तीसरे स्टेप में हम k और a स्क्वायर को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2ax हो गया, तो a को यहीं पे रखेंगे और x अपॉन 2x कर देंगे। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और क्या बचेगा 1/2। तो हमें a की वैल्यू तो 1/2 मिल गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, k और a स्क्वायर, जैसे कि मैंने बोला था, अब हम ये वाला पार्ट ये कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो k और a स्क्वायर को भी कंपेयर किया तो क्या आता है, हमें a की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, राइट। तो हम k इज इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर, a की जगह पे हम हाफ रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे उसका। तो k इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1 और अपॉन 2 2 ज़ा 4 उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पहले इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अभी तो वैल्यूज़ मिल ही चुकी हैं, राइट। k की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर ली। और आपको ध्यान देना है कि आपको सभी इक्वेशन में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप्स बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 20 मतलब वो जो c का पार्ट है उसे इग्नोर करके उसकी जगह k पे कंसिडर करना। यहाँ पे हम वहाँ पे वो वाला पार्ट हम करेंगे, उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे, ये वाले बीच वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे और k को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। कुछ और रहेगा तो हम आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। वैसे यूजुअली हम यही स्टेप्स करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ डिफरेंस रहा तो मैं आगे बताने ही वाली हूँ ऐसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और माइनस 1/4। क्योंकि हम वहाँ पे प्लस के और माइनस के करेंगे, मतलब के को हम पहले एंट्री देंगे और फिर तुरंत ही एग्जिट दे देंगे, और -20 बिकॉज हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाना है, इसलिए हमने इन दोनों को कंसीडर किया ताकि हम ये वाला और ये वाला ब्रैकेट बना सकें, राइट।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 एक हो गया और माइनस 1/4 प्लस 20 एक हो गया। प्लस 20 क्यों हो? क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान से इसको देख लो, ये वाला स्टेप इक्वल्स टू 0। फिर अभी इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है तो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर कैसे आए ये बता देती हूँ। तो हमारा वो जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो कैसे होगा अभी ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a की जगह पे क्या है, x ही है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और 1/2, ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या है 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, x इंटू 1 x बचा, प्लस 1/2 2 × 4। तो यहाँ पे हमें ये वाला इक्वेशन एट लास्ट मिलना ही है, ठीक है। तो हमने उसकी जगह ये कंसिडर कर लिया क्योंकि हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने ये तो ले लिया और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पे नीचे कैरी हो गया। आप ये वाला स्टेप देख लीजिए, इससे आपको ये वाले पार्ट का पूरा कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी आगे क्या करना है, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 20 इंटू 4/4। अभी यहाँ पे तो प्लस 20 था, राइट। तो हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 1/4 प्लस 20 इंटू 4 कितना होता है 40, नहीं 80, ठीक है। 80 24 से 80 होता है और प्लस 1 कितना होगा 81। तो 81 डिवाइड बाई 4 तो कॉमन ही है, ठीक है। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2 द होल स्क्वायर। 9/2 क्यों, क्योंकि 9 9 से 81 होता है और 2 2 से 4 होता है। तो हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में करना। अभी देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, x प्लस 1/2 प्लस 9/2 और यहाँ पे x प्लस 1/2 माइनस 9/2। वो आपने वो वाला फॉर्मूला भी सुना ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हमने वही किया। a अगर हम इस पार्ट को a कंसिडर करें और इस पार्ट को b कंसिडर करें तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, राइट। तो हमने उसी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को a प्लस बी और a माइनस बी कर दिया। ये है हमारा a प्लस ये है हमारा b और यहाँ पे a माइनस b, ठीक है। तो होप इतना तो समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप। अभी आगे क्या करेंगे, एक प्लस सेम वही दो अलग अलग इक्वेशंस लिख देंगे इक्वल्स टू 0 करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, अभी x यहाँ पे रखेंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करनी है और x को छोड़ के बाकी सब ये साइड ले लेंगे। तो ये सब प्लस में है, यहाँ की ये सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो -9 - 1 कितना होगा -10, ओके, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 9 के सामने माइनस है और 9 बड़ा नंबर है इसलिए हम माइनस साइन का कैरी करेंगे। अपॉन 2 तो -10/2 कितना होगा, x इज इक्वल्स टू -5, ओके। और यहाँ वाले में क्या सेम करना है, x को यहाँ रखना है, बाकी चीज़ें यहाँ रखनी है। फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4, ओके। तो होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसे भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, वही सेम स्टेप। ये वाला पार्ट कैरी नहीं करना है, ये वाला पार्ट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हमें ड्रॉप आउट करना है और उसकी जगह हमें क्या कंसिडर करना है k, और x इज इक्वल्स टू x प्लस a स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ये स्टेप कंपलसरी आपको करना ही है, ठीक है। कोई दूसरा मेथड हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं है, पर फिलहाल ये स्टेप सबसे ईजी स्टेप है। अगर आप इसे याद कर लोगे ये वाला स्टेप तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कम्प्लीटली अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल्स टू ये x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, इसे हम a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं।
वही सेम स्टेप जो हमने पिछले इस सम में करी थी। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। मैंने आपको बोला था पहला नहीं आएगा बिकॉज पहला कैंसिल हो जाएगा। सेकंड लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 2ax, तो हमें फाइनली a इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2x हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो k इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आगे के स्टेप्स की तरफ देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5, ये जो हमारी k की वैल्यू आती है ना, इसे हमें ये जो हमारा पहले का इक्वेशन है उसमें हमें c यानी कि 5 माइनस 5 जो लास्ट का नंबर है उसके पहले एक बार k की वैल्यू प्लस करनी है और दोबारा k की वैल्यू माइनस कर देनी है और फिर आगे का नंबर लिख देना है जो इक्वेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये आपका एक्चुअल इक्वेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा, k की वैल्यू एक बार प्लस की, एक बार माइनस की और उसके बाद -5 एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 0। ये स्टेप भी आप याद रख लेना, बहुत आसान है। अगर ये स्टेप इतना आप याद रख सकते हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत इजी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 हो जाएगा और -5 माइनस 1 माइनस 5 कितना होगा, -6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, वो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो देखा ही होगा, तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ab इसलिए x आ गया बिकॉज 2x आ गया, बिकॉज यहाँ पे 2ab होता है ना, तो x इंटू 1, तो x इंटू 1 तो x ही होता है, इसलिए 2x आ गया प्लस 1, तो b स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने बना लिया। और इसको अंडर रूट 6 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट 6 इंटू रूट 6 इक्वल्स टू 6 ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी बिकॉज ये बहुत आसान है। ठीक है, रूट 6 किसी भी दो रूट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, भले उसमें जो भी नंबर हो, उसका आंसर वही सेम नंबर आने वाला है, ये चीज़ याद रखना। तो आपने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर दिया है। अभी आप क्या करोगे, x प्लस 1 प्लस रूट 6 और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। हमने इसे a कंसिडर किया, इसे b, इसे a और इसे b, तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो x प्लस 1 प्लस रूट 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 माइनस रूट 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें फाइनली वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 1 माइनस रूट 6 और यहाँ पे x की वैल्यू रूट 6 माइनस 1, तो ऐसे सॉरी -1 प्लस रूट 6, ये आप इसे -1 प्लस रूट 6 भी लिख सकते हो और रूट 6 माइनस 1 भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा सेम ही है। आप तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे दिखे, मतलब प्रॉपर दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 माइनस रूट 6 लिखा है और यहाँ पे -1 प्लस रूट 6 लिखा है। अगले सम की तरफ चलते हैं। ये आपका अगला सम m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू -3। अभी यहाँ पे इज इक्वल्स टू -3 है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 को यहाँ लाना पड़ेगा हमारे जनरल इक्वेशन में। हमारा जनरल इक्वेशन क्या है इसका, कि हम यहाँ पे मतलब ऐसे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें उस फॉर्मेट में पहले इसे लेकर आना पड़ता है। तो इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट लाने के लिए ये -3 यहाँ ला के +3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। सेम आपको करना है, 3 निकालना है, उसकी जगह k पुट करना है और यहाँ पे m माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमेशा x ही गिवन हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर ज़रूरी नहीं है। जो यहाँ पे अगर m गिवन है, n गिवन है, उसी हिसाब से इसमें चेंजेस करते रहना है, m माइनस ए, n माइनस ए, जो भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने m माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अभी हम इसको m स्क्वायर माइनस 2am प्लस ए स्क्वायर और इसको एज इट इज़। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे अभी क्या है कि कंपेयरिंग, यहाँ पे कंपेयर करना है। फिर कंपेयर करने के बाद क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो पहला तो कैंसिल ही हो जाएगा, दूसरा वाला कंपेयर करेंगे तो -5m इज इक्वल्स टू -2am। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा हो तो m स्क्वायर और ये m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम -5m और -2am इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ये -5m अपॉन ये a यहीं पे रहेगा और बाकी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी -2m। तो a इज इक्वल्स टू 5/2 हो गया। तो ये हमें वैल्यू मिल गई 1 और k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो 5/2 स्क्वायर बिकॉज a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे
के इज इक्वल टू हमें मिल गया 25/4। अभी आगे देखते हैं, ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अभी क्या करना है, हमें सेम स्टेप का ये करना है, ये जो हमारा एक्चुअल इक्वेशन है m² - 5m + 3 = 0, तो इतना लिखना है, ठीक है, m² - 5m। फिर हमें एक बार के ऐड करना है और एक बार के सब्सट्रैक्ट करना है। ये स्टेप बिल्कुल भूलना नहीं है, इसी से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनता है। तो m² - 5m + 25/4 एक ब्रैकेट में आ गया, -25/4 -3 को हम यहाँ पे 4 का डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हम यहाँ पे /4 और × 4 कर देंगे, 4 × 3 = 12/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद m - 5/2 a - b होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ पे a² - b² में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहाँ पे a - b होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b²। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें ये चीज़ें आपको प्रॉपरली सॉल्व करनी होगी। इस वाले फार्मूला से मैं फार्मूला लिख देती हूँ, a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इस फार्मूला में इसको रख के पुट करके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे निकाल लेना, ठीक है, ये वाले फार्मूला में पुट करके। तो हमें, और यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ये अगर किसी चीज़ का स्क्वायर, जैसे समझो कि अभी मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पे ऊपर है 36/4, तो ये 36 इसका स्क्वायर है, 6 का, राइट। तो यहाँ पे 36 अगर 6 का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे 6/2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि ये ऑड नंबर है या ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप उसको रूट करके लिख दोगे, तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो वही नंबर आता है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपको ऐसे √2, यहाँ पे अगर 4 है तो 2 ही लिखना है, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। तो ऐसे आप अगर इसे बना सकते हो, अगर आपका ये ऊपर का टर्म स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। तो अभी हमने इसे a² - b² के फॉर्मूला में डाला। a² - b² फॉर्मूला होता है a + b a - b। हमने इसे कंसिडर किया, इसे भी कंसिडर किया, लास्ट वाले सम की तरह ही करना है। सो हमने यहाँ पे देखा, हमें ये एक इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करके हमें फाइनली ये और ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। आप इसे प्रॉपरली देख लो, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है, हर एक सम में सेम इसी टेक्निक से हमें सॉल्व करना, ठीक है। अभी अगला सम देखते हैं, आपका ये है, सेम सब कुछ सेम करना है आपको, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट अभी मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि यहाँ पे 9y² है -12y + 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये स्टार्टिंग का जो है 9y², इसे हमें सिर्फ y² में कन्वर्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे y² में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने देखा है कि आगे जाके स्टेप में सिर्फ y कैंसिल होता है, और हम दूसरे और यहाँ के दूसरे टर्म को कंपेयर करते हैं, और k और a को कंपेयर करते हैं, और ये कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो ये कैंसिल तब होगा जब ये सिर्फ y² होगा। अगर 9y² है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हमें समझना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे y² या x² के आगे कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो वो वैल्यू सबसे पहले हमें हटानी पड़ेगी। तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको डिवाइड बाय 9 करेंगे, बिकॉज सबको इक्वली डिवाइड करना ज़रूरी है, तो जाके ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये कट नहीं होगा। तो हम उसी को, वो इक्वेशन को लिख देंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे हमें y² मिल चुका है। तो अभी हमें फाइनली क्या मिलेगा, हम सेम वैसे इसको y - a² करेंगे। ये वाला स्टेप आपको करना है, मैंने आपको हर इसमें बोला है। फिर हमें ये 2 इक्वेशन मिलेगा लास्ट में, उन्हें हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये y² और y² कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें a की वैल्यू। सो यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल चुकी है, देखिए। और ये हमने ये वाले स्टेप्स करके हमें ये वैल्यू हमने निकाली हुई है। अभी k = a² देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमें k की वैल्यू भी मिल गई है। फिर हमें क्या करना है, वही हमारा जो फाइनलाइज पहला वाला जो इक्वेशन हमने जिस 9 हटा के हमने जो निकाला है y, उसे हमें
लिख देना है यहाँ पे, और उसमें सेकंड वाले टर्म के बाद हमें +4/9 और -4/9, और फिर लास्ट में हमें जो वहाँ पे होगा वो लिख देना है =0। यहाँ पे हमने बना लिया पिछले वाले की जैसे ही। यहाँ पे 4/9 इसको कर दिया और 4/9 -2/9, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और बाहर हमने एक बार माइनस कंटिन्यू कर लिया है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और उसके बाद y² -4/3y + 4/9, तो माइनस, और यहाँ पे 4 - 2 2 हो जाएगा, तो ये 2/9, ठीक है। तो a² - b² बन गया। आपको मैंने पिछले वाले इसमें बताया है कि फॉर्मूला क्या है, आप उस फॉर्मूला में इसे पुट कीजिए, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी फाइनली हमें ये 2 इक्वेशन मिले हैं, इससे हमें फाइनली 2 इक्वेशन मिल जाएंगे लास्ट में, बिकॉज यहाँ पे हमने 2/3 - √2/3 किया तो यहाँ पे किया गया, और प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। तो हमें 2 लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गए। आप ये सम्स को देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और सॉल्व कीजिए। सारे सम के स्टेप्स सेम हैं, कम्प्लीटली सेम है। बस यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि आगे 2 है या 9 है या जो भी है, तो आपको सबसे पहले उसे कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज हमें सिर्फ y² चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए, उसके आगे कोई नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो लास्ट में वो कट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे भी 2y² है, ये वाला अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2y² + 9y + 10 = 0 है, तो सबसे पहले हमें 2 को सबको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तब जाके ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 2 2 × 5 = 10, ठीक है। तो यहाँ पे y² + 9/2y, आगे जाके हमें सेम स्टेप्स कैरी आउट करने हैं, हमने जो पिछले सम्स में किए हैं। कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग वी गेट, तो हम यहाँ पे सेकंड और सेकंड टर्म को =2 के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू 9/4 मिल गई, और k में हम a को पुट कर देंगे तो a² हमें यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या करना है, सेम वही वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है, +81/16 -81/16। आगे के स्टेप सेम कैरी आउट होंगे, a + b² माइनस दिस। तो यहाँ पे हमें लास्ट में इसे हम स्क्वायर को लेंगे और इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे 1 लिया, और 4 का स्क्वायर होता है 16, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिया, और फिर हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बदल दिया। देखिए यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b। सो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया, y की वैल्यू हमें मिल गई -5/2 और यहाँ पे -2। तो ये है हमारे दोनों द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सो होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आखिरी सम भी सेम तरीके से करना है, आपको पहले उस वाले इक्वेशन का जो =2 के ये साइड का पार्ट है उसे हमें इस साइड लेके आना है और उसे =0 में कन्वर्ट करना है, और बाकी सब कुछ सेम है। वहाँ पे 5 गिवन है, सबसे पहले आपको उसको 5 से डिवाइड करना है और बाकी स्टेप्स इसी तरह कैरी आउट करते जाना है। लास्ट में आपको 2 रूट्स मिलेंगे, वही रूट्स आपके फाइनल आंसर होंगे। सो अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बट या सारे क्वेश्चंस कम्प्लीटली सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सबको हेल्प कीजिए 10th की स्टडीज़ करने के लिए। थैंक यू।